इन प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइजैक मैथ पर। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाते हैं और आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने में कोई समस्या आती है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इसको देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से किसी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया है। और जितनी भी एलसीएम और एचसीएफ की बेसिक्स होंगी वो भी हम इसमें आपको कवर करा देंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ की कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को स्किप करके जाते हैं तो आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने में कोई समस्या आ सकती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको एलसीएम और एचसीएफ को निकालने में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इसमें बहुत ही आसान तरीके से किसी भी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना सिखाया है। तो देखिए, चलिए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन कि 12, 18 और 26 का एलसीएम ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम एलसीएम का मतलब समझ लेते हैं और एचसीएफ का मतलब समझ लेते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्त, जिसको हम लोग लासा कहते हैं। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक या मासा कहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझेंगे और फिर हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं इसको समझेंगे। एचसीएफ को सीखने के लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12, 18, 26 का एलसीएम ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए 12, 18, 26 इस तरीके से हम लिख लेंगे और एक डायग्राम इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले इनको हम सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। तो हम इनको 2 से काटना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए भाई 2 से काटिए। 2, अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखते हैं कि 12 कितनी बार में कटेगा। तो 2 छंगे 12। तो देखिए 12 हमारा कितनी बार में कट रहा है? 2 छंगे 12। तो हमने 6 को नीचे लिख दिया है। अब 18 हमारा 2 से कितनी बार में कटेगा जाके? 2 नामे 18। तो 2 नामे 18, 9 बार में कट रहा है, तो इसलिए 9 को हमने नीचे लिख दिया है। ठीक है, जितनी बार में कटेगा उसको हम नीचे लिखते जाएंगे। अब 26 हमारा कितनी बार में कट रहा है? तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब 13 बार में हमारा 26 कट रहा है 2 से। ठीक है, 2 तेरह हम 26। अब हम क्या करते हैं, अब इनको हम काट लेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि आपको छोटी संख्या से काटना है। अगर उससे नहीं कटे तो फिर उससे बड़ी चले जाएंगे। देखिए इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 से 6 जो है वो 3 बार में कट गया, तो 2 तिहाई 6। अब 2 से 9 नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। और 2 से हमारा 13 भी नहीं कटेगा, तो इसको भी हमने ऐसे उतार लिया है। अब क्या करेंगे हम? अब देखिए 2 से ना ही हमारा 3 कटेगा, ना ही 9 कटेगा और ना ही 13 कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटेंगे। तो 3 से काट लीजिए। 3 एकम 3, मतलब 3 जो है वो एक बार में ही 3 से कट रहा है। तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9 और 13 हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 1 है और फिर क्या है 3 है, तो इसको हम फिर से 3 से काटेंगे। 3 देखिए 1 लिखा है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे और 3 एकम 3, हमने 3 से इसको काट दिया। 3 एकम 3। अब 13 देखिए 3 से नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 जगह पे क्या है, 1 आ चुका है, लेकिन 13 जो है वो 3 से नहीं कटेगा, ना ही 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ये डायरेक्ट कटेगा जाके अपने 13 से। तो इसको हम 13 से काट देंगे। तो हम 13 से इसको काटे दे रहे हैं। तो 13 देखिए 1 लिखा है तो 1 ऐसे लिख देंगे और यहाँ पर भी 1 ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख देंगे। अब 13 एकम 13, 13 जो है वो एक बार में कट रहा है अपने से। ठीक है, 13 एकम 13। अब नीचे जब हमारे 1 आ जाएंगे तो इनको हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे। अब क्या करते हैं, हम इनको एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे एलसीएम। क्या लिखेंगे?
एलसीएम। एलसीएम लिख लेंगे और उसके बाद जो ऊपर हमारे ये फैक्टर आए हुए हैं इनको हम गुणा में करके लिख लेंगे। जैसे ऊपर देखिए हमारा पहला क्या है 2 लिखा हुआ है तो हम 2 लिख देंगे और फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा है 2 लिखा है तो हम 2 को फिर लिख लेंगे। तो हमने 2 को फिर लिख लिया और उसके बाद हमारे कितने लिखे हुए हैं 3, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 लिख दिए हैं और फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरी बार देखिए फिर क्या लिखा हुआ है 3, तो हम फिर 3 को लिख लेंगे और उसके बाद देखिए फिर क्या लिखा हुआ है 13, तो गुणे में के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 13 लिख देंगे। अब देखिए अब हम इनकी गुणा करा लेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 गुणे 13 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 468। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया 468। आपको ध्यान रखना है 12, 18 और 26 का हमारा एलसीएम कितना निकला है 468। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम 16 और 24 का एलसीएम निकालेंगे और उसके बाद हम एचसीएफ निकालना सीख पाएंगे। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर कोई समस्या रह गई है तो इसमें हम उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि लिखा है 16, 24 का एलसीएम ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने एक इस टाइप का एक डायग्राम बना लिया है और 16 और 24 लिखे थे इनको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इनको हम सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या करते हैं हम 2 से इसको काटना स्टार्ट करते हैं। तो 2 देखिए 16 कितनी बार में 2 काट पाएगा, 2 अट्ठी 16 8 बार में काटता है तो 8 को हमने नीचे लिख लिया है, 2 अट्ठे 16। अब देखिए 24 हमारा कितनी बार में कटेगा जाके, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए 24 जो है हमारा वो 12 बार में 2 से कट रहा है क्योंकि 2 बारह हम 24 होते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं फिर इसको हम 2 से काटेंगे क्योंकि छोटी संख्या है 2 से कट जाएंगे हमारे। 2 चौके 8, 8 जो है वो हमारे कितनी बार में कट रहे हैं 4 बार में, तो 2 चौके 8 और 12 हमारे कितनी बार में कटेंगे जाके 2 छंगे 12। अब हम फिर इनको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए फिर हम क्या करते हैं इनको 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 2 से 3 कटेगा नहीं तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है 1 यहाँ पे आ चुका है और इधर क्या है 3 है तो 2 से ये 3 हमारे नहीं कटेंगे तो अब इनको हम 3 से काट लेंगे। तो 1 हमारा लिखा है तो ऐसे लिख लेंगे और 3 एक कम 3, 3 जो है वो अपने से एक ही बार में कट रहा है, 3 एक कम 3। अब जब हमारे नीचे एक एक करके आ जाएंगे तो इनको हम यहीं पर ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना एलसीएम है तो हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर और फिर जो ये हमारे दे रखे हैं इस तरीके से फैक्टर इनको हम गुणा में करके लिख लेते हैं। 2 लिखे हुए हैं तो हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, फिर हम गुणे का एक चिन्ह लगा लेंगे और फिर लिखा है 2, फिर हम 2 को लिख लेंगे, फिर हम गुणे का चिन्ह 1 लगाएंगे और उसके बाद में फिर देखिए तीसरी बार में भी क्या 2 लिखा है तो हम 2 को फिर लिख लेंगे और उसके बाद में चौथी बार में भी 2 लिखा है तो हम फिर 2 लिख लेंगे ऐसे, फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखा है 3 तो हम 3 को यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए अब इनकी हम गुणा करा लेते हैं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48। तो 48 हमारे आ गए तो यहाँ पर हम क्या कितना लिख देंगे 48। तो कहने का मतलब ये है कि 16 और 24 का जो हमारा एलसीएम निकला है वो कितना निकला है 48। ठीक है, आशा करते हैं कि आप एलसीएम सीख चुके होंगे। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझ लेते हैं। जरा देखिए एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से अब हम 12, 18 और 26 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे अब हम इसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है 12 के अलग फैक्टर कर लेंगे, फिर 18 के फैक्टर अलग कर लेंगे और 26 के अलग फैक्टर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। देखिए 12 लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करेंगे। तो इसको हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटिए, 2 छंगे 12, 12 जो है वो 6 बार में 2 से कटा है, 2 छक्के 12 हो गया। ठीक है, अब 6 हमारे आ गए तो 6 2 से फिर इनको हम काट देंगे, 2 तिहाई 6, 6 जो है वो 2 से 3 बार में कट गए तो 2 तिहाई 6 आ गए हमारे। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना आ गया 3। अब 3 जो है वो 2 से नहीं कटेगा, ये अब कटेगा जाके 3 से, तो 3 एक कम 3। अब जब हमारा 1 आ जाएगा तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब तो 12 के हमारे फैक्टर क्या निकल आए 2 गुणे 2 गुणे 3। तो हम 12 के फैक्टर यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 18 के फैक्टर करेंगे। तो 18 के फैक्टर कर लीजिए, तो 2 से इसको काटते हैं पहले हम, 2 नामे 18, 18 जो है वो 2 से 9 बार में कट रहा है तो इसको हमने काट दिया, 2 नामे 18। अब हमारे देखिए नीचे कितने आ गए 9।
अब 9 जो हैं ये 2 से नहीं कटेंगे, ये कटेंगे जाके 3 से, तो 3 से इनको काटिए, 3 तियाएँ 9, 9 जो हैं वो 3 से 3 बार में कट रहे हैं, तो 3 तियाएँ 9। अब नीचे देखिए हमारे पास में कितने आ गए 3, तो 3 ये कितने से कटेंगे जाके 3 से ही कटेंगे, ठीक है। तो 3 एक कम 3, मतलब जब हमारा 1 नीचे आ जाएगा तो उसको हम छोड़ देंगे, तो 18 के फैक्टर हमारे क्या निकले हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3, इनको हमने यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। अब करते क्या हैं, देखिए 26 है, तो 26 के फैक्टर अब हम कर लेते हैं, तो 26 के फैक्टर कर लीजिए। देखिए 2 से इसको सबसे पहले हम काटना स्टार्ट करेंगे, तो 2 से काटिए, 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, मतलब 26 जो है वो 2 से 13 बार में कट रहा है, ठीक है। 2 13 हम 26। अब 13 जो हमारे आ गए हैं, अब ये ना तो 2 से कटेंगे, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ये स्वयं जो है कटेंगे 13 से, तो हम इनको 13 से काटते हैं, तो 13 एक कम 13, तो 26 के फैक्टर हमारे क्या निकल आए हैं 2 गुणे 13, तो हम 2 गुणे 13 लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे जरा समझ लीजिए। देखिए 12 के फैक्टर हमारे 2 गुणे 3 निकल आए, और 18 के फैक्टर हमारे निकल आए 2 गुणे 3, और 26 के फैक्टर निकले 2 गुणे 13, तो भाई एचसीएफ इनका निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे इसको समझ लीजिए, हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे क्या एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो संख्या हमारी तीनों में मिलेगी उसको हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे। देखिए पहली बार में 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मतलब 2 जो है वो क्या है तीनों जगह है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लिया 2 लिख लिया, ठीक है। फिर हम गुणे का एक चिन्ह लगा देंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, देखिए दूसरी बार में 2 यहाँ पर है, लेकिन दूसरी बार में 2 यहाँ पर नहीं है और ना ही यहाँ पर है, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। देखिए 3 देखिए यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है नहीं है 3, तो हम 3 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए 3 एक बार तो कर लिए, दूसरी बार में देखिए 3 यहाँ पर है, ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है, तो हम फिर 3 को नहीं लिखेंगे। अब 13 देखिए यहाँ पर है, लेकिन ऊपर नहीं है ना ही यहाँ पर है, तो हम 13 को भी नहीं लिखेंगे। जो संख्या हमको तीनों जगह मिलेगी उसको हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे, अगर नहीं मिलती है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ हमको 2 ही मिला है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया है 2। अगर हमको कोई संख्या मिलती तो हम उसको गुणा करके यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर हम कोई संख्या हमको नहीं मिली है, तो यहाँ पर हम इस गुणे को काटे दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने सिर्फ क्या लिखा है कि 2, एचसीएफ हमारा कितना निकल आया है 2। अगर आपको एचसीएफ निकालने में कोई अगर समस्या रह गई है, समझ में नहीं आया है, तो आप इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, इसमें आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए लिखा है क्वेश्चन मेरा कि 16 24 का एचसीएफ ज्ञात करें, तो 16 24 का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे इसको समझ लीजिए। तो देखिए हमने 16 का अलग डायग्राम बना लिया है और 24 का हमने अलग डायग्राम बना लिया है। 16 के हम अलग फैक्टर कर लेंगे और 24 के हम अलग फैक्टर कर लेंगे, तो कर लीजिए इनके फैक्टर। देखिए भाई तो 16 है, इसको हम क्या करेंगे सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो 2 अट्ठे 16, 2 से जो है 8 बार में 16 हमारा कट रहा है। 16 कितनी बार में कट रहा है 8 बार में 2 से, ठीक है। 2 अट्ठे 16, अब देखिए 8 आ गया मेरा नीचे। अब हम 8 को क्या करेंगे, इसको फिर हम 2 से काटेंगे, तो देखिए 2 से काटते हैं, तो 2 चौके 8, 8 जो है वो 2 से कितनी बार में कट रहा है 4 बार में, तो 2 चौके 8। अब 4 नीचे हमारे आ गए, तो इसको फिर हम 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। अब नीचे 2 आ गए, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 एक कम 2। तो कहने का मतलब ये है कि 16 के जो हमारे फैक्टर आ गए हैं वो कितने आए हैं, 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये हमारे जो फैक्टर लिखे थे इनको हमने गुणे में करके लिख लिया है। 4 बार 2 थे, तो हमने यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इस तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं 24 के फैक्टर करेंगे, तो 24 देखिए क्या है कि इसको सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से काटिए इसको, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 24 जो है वो 2 से 12 बार में कट रहा है, 12 दूनी 24, 2 बारह हम 24। अब नीचे हमारे देखिए कितने आ गए 12, अब इनको हम काटेंगे कितने से 2 से, तो 2 से काट लीजिए, तो 2 छंगे 12, 12 जो है वो 6 बार में कट रहा है, 2 छंगे 12। अब 6 हमारे आ गए, तो 6 को अब हम फिर 2 से काटेंगे, तो 2 तिहाई 6, 6 जो है वो 2 से कितनी बार में कट रहे हैं 3 बार में। अब देखिए हमारे पास में यहाँ पे कितने आ गए हैं 3 आ गए। अब 3 ये कितने से कटेंगे बताओ, अब 2 से तो 3 कटेंगे नहीं, तो इनको हम 3 से ही काटते हैं, तो 3 एक कम 3। देखिए 3 जो है वो एक बार में ही 3 से कट गए,
ठीक है, जब हमारा 1 आ जाएगा तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम करते क्या हैं, लिखेंगे कि 24 के हमारे जो फैक्टर निकले वो क्या निकले आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हमारे 24 के फैक्टर निकल आए। अब हमको करना क्या है कि इनका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकाल लीजिए भाई। हम क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे, एचसीएफ बराबर, हमने आपसे कहा था एचसीएफ जब निकालते हैं जो हर जगह हो उसको हम नीचे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, देखिए 2 पहली बार में यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो हम 2 को क्या करते हैं, लिख लिए हैं। फिर गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। देखिए दूसरी बार में 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो हम 2 को फिर लिख लेंगे। फिर गुणे का एक चिन्ह लगा लेंगे। देखिए तीसरी बार में 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, तो हम 2 को यहाँ पर फिर लिख लेंगे। अब फिर लगाएंगे गुणे का चिन्ह। 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर चौथी बार में यहाँ पर 2 नहीं है। चौथी बार में 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब 3 देखिए यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो देखिए चौथी बार जो 2 आया है उसको ना तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं और 3 यहाँ पर आया है इसको भी हम नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 3 यहीं पर है और ऊपर नहीं है। और चौथी बार में 2 यहाँ पर है लेकिन नीचे 2 चौथी बार में नहीं है, तो इसको हमने नहीं लिखा है। अब देखिए क्या करते हैं, इनकी हम गुणा करा लेते हैं। अब आगे है नहीं तो इसको ऐसे यहाँ पे क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए। ठीक है, तो हमको आगे लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। तो इनकी गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब ये है कि 16 और 24 का जो हमारा एचसीएफ है वो कितना है, 8 है। ठीक है, मतलब मासा हमारा कितना निकल आया, 8। जय हिंद प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।